रुपया। बोलो भाई 831 रुपया पूछो। 831 835 रुपया। 40 रुपया पूछो। 40 41 42 रुपया। 850 51 रुपया। 851 रुपया। अरे 52 रुपया। 855 रुपया। 55 रुपया लगो, 55 रुपया में, 55 रुपया में। 861 कितने में? 856 कौन को है? आलू दिखती दिन लगा है, व्यापारी है दिखती दिन। 840 में भी इन्होंने, 856 में भी। 856 रुपये। सब्जियां गायब हो जाएंगी, वो उस कीमत पे हो जाएंगी कि आलू और हरी सब्जी की तुलना करेंगे लोग कि हमें क्या लेना चाहिए, तो वो ये लाइक करेंगे कि हमें आलू लेना चाहिए, क्योंकि 1 किलो आलू से सब्जी परिवार में बन जाती है, और 1 किलो हरी सब्जी से परिवार के लिए सब्जी नहीं हो पाती है। तो वो भी महंगी हो तो कंपेयर करो तो आलू आगे बढ़ता है। नमस्कार किसान साथियों, मैं हूं सोनू चौधरी और इस वक्त मैं मौजूद हूं राधा गोविंद कोल्ड स्टोर प्राइवेट लिमिटेड, सलेमपुर रोड, सादाबाद जनपद हाथरस में। और यहां पर आलू के जो रेट हैं वो काफ़ी अच्छे लगे हैं और जो सुन के भी काफ़ी आपको आनंदित करेंगे। और बारिश का मौसम भी शुरू हो चुका है, ऐसे में अपेक्षित जो किसान कह रहे थे कि रेटों में बढ़ोतरी होगी वो थोड़ा बहुत देखने को मिल रही है, लेकिन ज़्यादातर नहीं है, क्योंकि जो दागी आलू था उसकी कंडीशन ख़राब होने लगी है। तो आज जब बोली लग रही है तो बोली भी मैं दिखाऊँगा, लेकिन आज जो मंडियों में जो स्थिति चल रही है वो भी मैं आपको पहले बता देता हूँ, क्योंकि ज़्यादातर जो मंडियां हैं वो दक्षिण भारत में हैं 37-97 की। और आज सबसे पहले उन्हीं पर चर्चा कर लेते हैं। और यहाँ मैं आपको एक बात बता दूँ, इन सभी दक्षिण भारत के राज्यों में मानसूनी बरसात के बाद में बाढ़ से हालत काफ़ी भयावह है, और इसी के चलते मंडियों में गाड़ियों की संख्या भी गिर रही है और कहीं कहीं बढ़ भी रही है। जहाँ बढ़ रही है वहाँ रेट नीचे जा रहे हैं, और जहाँ कम हो रही है गाड़ियों की संख्या वहाँ पर रेट ऊपर जा रहे हैं। तो सबसे पहले अब मैं बात कर लेता हूँ चेन्नई की। चेन्नई में जहाँ पर आज गाड़ियों की आवक हुई है 40, और लेकिन यहाँ पर आलू के रेट बिल्कुल नीचे जा चुके हैं। 23 से 24 रुपए किलो तक एक्स्ट्रा सुपर बिक रहा है। हल्के आलू जो हैं 20 से 21 रुपए किलो तक बिक रहे हैं। ऊना की मंडी में आज आवक कम होने की वजह से 19 रुपए किलो से लेकर 21 रुपए किलो तक भाव चले। और हल्के की बात करें तो 16 से 17 रुपए किलो तक चलें। गुवाहाटी की बात करें तो गुवाहाटी असम में बाढ़ की ज़्यादा विभीषिका है, और आलू के कम मात्रा में पहुँचने के कारण यहाँ पर जो दाम चल रहे हैं वो 21 से 22 रुपए किलो चल रहे हैं। और अगर हल्के आलू की बात करें तो 19 से 20 रुपए किलो तक हैं। बेंगलोर में आज जो है ज़्यादा गाड़ियों की आवक होने की वजह से बेंगलोर की मंडी पूरी तरीके से धंस चुकी है। जहां बेंगलोर की मंडी 23 से 24 रुपए किलो बोल रही थी, आज वो 18 रुपए किलो से लेकर 19 रुपए किलो तक बोल रही है। अगर बात करें इसमें बेंगलोर मंडी में हल्के आलू की, तो वो 17 रुपए किलो से लेकर 18 रुपए किलो तक हल्का आलू बिक रहा है। अगर आगरा की मंडी की बात करें तो आगरा की मंडी में चिप्सोना आलू 18 से 19 रुपए किलो तक चल रहा है। और लखनऊ की मंडी में भी चिप्सोना 18 से 19 है। अगर हल्के चिप्सोना की बात करें 15 से 16 है। अगर आगरा के ही सिकंदरा मंडी में 37-97 की बात करें तो 17 से 18 रुपए किलो तक है। जोधपुर की बात कर लेते हैं तो 16 रुपए किलो से लेकर 16.5 रुपए किलो है। और जयपुर की मंडी आज 15 रुपए किलो तक बिकी है। हैदराबाद की बात कर लेते हैं तो हैदराबाद में ज़्यादातर आलू जो है हाइब्रिड बोला जाता है, खाया जाता है। 302 हो, चख्याती हो, पुखराज हो, इसके जो रेट हैं 21 से 22 रुपए किलो हैं। सिकंदराबाद की मंडी में 22 से 23 रुपए किलो हैं। और अगर बात की जाए तेलंगाना में तो तेलंगाना में 22 से 23 रुपए किलो। कई किसान जो है अपने प्रयागराज यानी इलाहाबाद में G4 ज़्यादा उगाया जाता है, तो उसकी बात कर लेते हैं। तो आज मैं बता दूँ 17 रुपए किलो से लेकर 19 रुपए किलो तक इसके जो रेट लगे हैं। हालांकि बारिश के बाद में जितना आप लोगों को उम्मीद थी वो अभी उम्मीद नहीं हो पा रही है। हालांकि जहाँ ज़्यादा बरसात है और जिन स्टेटों में बाढ़ जैसे हालात बने हुए हैं वहाँ आलू के रेटों में इंक्रीज आने की पूरी संभावना है। और कोल्ड स्टोरेजों पर, जिस कोल्ड स्टोरेज में मैं मौजूद हूँ, यहाँ पर 840 रुपये तक के भी सौदे हुए हैं। ज़्यादातर जो मेजर सौदा हुआ है वो 800 रुपये तक का हुआ है। 1-2 लॉट जो बिके हैं वो 840 तक बिके हैं। बाद बाकी जैसा क्वालिटी वैसा आलू। ज़्यादातर कोल्ड स्टोरेज में यह हालत हो चुकी है कि बरसात का मौसम शुरू होते ही कोल्ड स्टोरेज में सन्नाटा पसर गया है। किसानों को लग रहा है कि उनका आलू 1000 या 1200 बिकेगा। हालांकि जब 1000 या 1200 बिकेगा वो भी हमारी नज़रों से नहीं बचेगा। 1000-1200 जिस कोल्ड स्टोर में लगेगा हम उसे भी बताएंगे। ज़्यादातर कोल्ड स्टोरेज में जो है गाड़ियों की, जैसे कि बेंगलोर है, मेट्रोपालम है, मदुरई है, ये मंडियाँ पूरी तरीके से बैठ चुकी हैं। गाड़ियों की आवक ज़्यादा है और आवक ज़्यादा होने की वजह से बैलेंस भी कल का बचा हुआ है। आज की भी गाड़ियाँ पहुँची हैं। तो ऐसे में मेट्रोपालम में जो आलू 24 या 25 रुपये किलो तो बिक रहा था वो 19 रुपये किलो से लेकर 21 रुपये किलो तक है। मंडियाँ लगातार टूट रही हैं। हालांकि विशेषज्ञों का मानना है ये मंडियों में 50, 100 या 150 रुपये का ऊपर नीचे होता रहता है, लेकिन किसान अपने आलू को धीरे धीरे आलू को निकालता रहे, इसी में उन्होंने ये गाइड किया है। लेकिन ये किसान की मर्जी है कि किसान आखिर क्या चाहते हैं, क्योंकि आने वाले समय में ये देखा जाए तो ये दागी आलू जो है इसके भी
दिन बढ़ जाएंगे। और अगर देखा जाए तो अगर ऐसी स्थिति पनपती रही जो मंडियों में चल रही है तो बहुत दिक्कत आप किसानों को होने वाली है। ऊपर देख लीजिए बारिश का कैसा रुझान चल रहा है और नीचे बतखें भी हैं, बतख भी देखिए आज आप। और मैं आपको दिखा दूं कि इस तरीके से जो बादल हैं, बादलों की आवाजाही बरकरार बनी हुई है और इसका मौसम का लुत्फ़ लेने के लिए बतख भी हैं। मैं बतख भी दिखाऊंगा। जो कैटेगरीज वाइज के कौन सा आलू क्या रेट बिका है, तो सबसे पहले किर्री यानी जिसे गोली बोलते हैं, ये 37-97 की गोली है और ये जो है 450 रुपये तक बिकी है। और ये देखिए ये गुल्ला है और कलर भी आपको साफ दिखाई दे रहा होगा, कलरफुल गुल्ला, ये 650 रुपये तक राधा गोविंद कोल्ड स्टोरेज में बिका है। ये काफ़ी अच्छा है। और अगर देखा जाए तो जो बेस्ट क्वालिटी का जो मोटा साइज़ का आलू होता है, जो पूना साइज़ होता है, यही जो आलू है, ये देखिए क्वालिटी देखिए कितना वाइट कलर का आलू है और यही जो है 840 रुपये का बिका है। और ये जो आपके लिए काफ़ी अच्छी बात है, जो कोल्ड स्टोरेजों पे ये 3 या 4 लॉट बिके हैं और वो भी 150 पैकेट के बिके हैं, तो ये अच्छा है। लेकिन देखिए अभी इस समय पे ये नीचे है, इसे हाइब्रिड आलू है और हाइब्रिड में अगर देखा जाए तो हाइब्रिड के भी 750 रुपये तक लगे हैं। ये देखिए कितने कलरफुल आलू है। ऐसे ही आलू पे रिस्क लेना चाहिए किसानों को, ऐसा पे नहीं लेना चाहिए जिसका कोई वजन ना हो। अभी बोली है, बोली भी देख लेते हैं और बोली का भी रुझान नहीं है। देखिए 25 अब तो बोलो 27 हाँ जी 28। क्वालिटी देखिए और क्वालिटी के आधार पर ही आलू के दाम लगते हैं और बेस्ट क्वालिटी का ये आलू है। और अभी जो बाजू चल रही है और किस व्यापारी का करवट बैठेगी ये तो आने वाला समय ही बताएगा। लेकिन ये जो अभी आलू का रुझान है देखिए 800 से पार है, 829 830, यानी कि कुल मिला के आलू के बेहतरीन रेट राधा गोविंद पर हैं। हालांकि आलू जो है 750 भी है, 700 भी है, लेकिन इस समय पर रुझान पूरी तरीके से है। अभी मैं व्यापारियों को लेता हूँ और उनसे पूछ लेता हूँ क्या स्थिति पे कोल्ड स्टोरेज बिका है और अभी बोली पूरी तरीके से चल रही है। सही आलू का सही रुझान चल रहा है? हाँ जी बढ़िया, काफ़ी अच्छा बिक रहा है। हाँ जी सही, संतुष्ट है किसान सब? अरे अब तो 850 तक पहुँच रहा है तो होगा ही होगा। हाँ तो भाई जैसी क्वालिटी है उसी तरीके से बिकेगा ना आलू तो। अच्छा, मतलब ये कितने पैकेट का लॉट है जो 850 तक चल रहा है? 850 तक का जो कौन सा लॉट है ये? साथियों मेरे साथ में सादाबाद जनपद हाथरस के सबसे बड़े प्रतिष्ठित और बड़े व्यापारी केसी दीक्षित जी मौजूद हैं। मैं इनसे पूछ लेता हूं, बारिश का सीज़न शुरू हो गया है, आने वाले समय में कई व्यापारी और कई लोग ऐसे कह देते हैं किसानों को, उनके दिल तोड़ देते हैं कि आलू फेंकेगा। पूछ लेता हूं क्या वास्तविक स्थिति है, कोल्ड स्टोर में निकासी कैसी चल रही है, मंडियों में आज तो लगभग हर मंडी टूटी हुई है, 2-3 दिन से टूटी हुई है, आगे जाके क्या रहने वाला है? इस साल फेंकने वाली स्थिति थोड़ी है। इस साल तो खूब चकाचक बिक रहा है, किसान की तो खूब पैसा मिल रहा है। और जो दागी आलू है वो अप्रैल मई और जून में सब सिलट गए। अब लगभग 1-2% रह गया है वो दागी, वो भी साथ में जा रहा है। और डिमांड तो अब बरसात होने पर डिमांड बढ़ेगी इसकी। हरी सब्जियां थोड़ी महंगी भी हो रही हैं और खपत बढ़ेगी तो रेट बढ़ेगा। किसी चीज़ की खपत बढ़ती है तो रेट स्वाभाविक बढ़ जाता है। तो अब घबराने की ज़रूरत तो है नहीं, भगवान की कृपा से और जो होगा उसको सामने देखते चले जाओ। डिमांड बढ़ रही है, रेट भी बढ़ेंगे और कोई दिक्कत की दिखाई नहीं दे रही है। और कई स्टेटों में भारी बारिश है और बारिश का समय तो आ ही जगह है। अब इससे आलू के अलावा सब्जी कौन सी है फिलहाल में? फिलहाल में तो 2 महीने तो ये सब्जी आलू का ही डिपेंड करेगा। जो खेत वाली फिलहाल की सब्जी हैं वो सब ख़राब हो जाएंगी, इतनी बरसात होनी है चारों तरफ, हर स्टेट में बरसात होनी है तो खपत तो काफ़ी होती है, सब्जी की डिमांड बहुत होगी। तो आलू के अलावा और कोई विकल्प नहीं है। अब देखा जाए तो आज से स्कूल भी खुल गए, कॉलेज भी खुल गए, तो कितना इसका भी सब पे प्रभाव पड़ता है। जो बाज़ार में खाने वाली जो वस्तुएं होती हैं वो बच्चे जब स्कूल जाएंगे तो उसे भी खाएंगे, तो खपत भी बढ़ती है हर चीज़ की। कुल मिला के आलू पे मद्देपन की कोई बात फ़िलहाल में नहीं है। चाहे किसान बेचे अन्यथा न बेचे, ये उसकी अपनी मर्जी है। अन्यथा ऐसा कुछ भी नहीं है कि दबाव हो, बाज़ार भी सही अपने पे चल रहे हैं। और किसान यदि आकर के इस वाले रेटों में बेचना चाहता है, संतुष्ट है, तो पैसे भी काफ़ी मिल रहे हैं। और आगे की उम्मीद करके बैठा है वो एक विषय अलग है, वो अलग है। इस समय पे आज जो आपने ख़रीदारी की है वो कितने आलू तक? 840 रुपये तक बाज़ार चला है आज स्टोरों पे। 840, 820, 19 रुपये
और 635-40 रुपये गुल्ला बिका है, 400 रुपये किर्री बिकी है। अभी पैसा तो खूब मिल रहा है, पिछली साल 400 रुपये मोटे आलू के मिल रहे थे, अब 400 रुपये में किर्री बिक रही है। किसान को लेने चाहिए और आने वाले समय में भी कोई चिंता का विषय ये नहीं है कि इससे भी नीचे आ जाएगा, इससे नीचे तो नहीं आना, 50-40 रुपये और बढ़ जाएँ तो और देख लीजिए, विकल्प तो है अपने पास। अभी समय जब भाड़ा हम दे रहे हैं किसी स्टोर का तो हम नवंबर तक का दे रहे हैं, नवंबर तक देखने का पूरा अधिकार है उसका, और अक्टूबर तक तो शायद है कि कोई परेशानी वाली बात है। हसन भी कम लगी है, ऐसी हसन की गढ़ाई भी कोई ज़्यादा नहीं हुई है। और प्राकृतिक आपदाओं का तो मुरलिया वाले पे हिसाब किताब है, क्या होना है वो आदमी के हाथ में थोड़ी है। 840, 819 और 810, 12, 15 ये रेटों द्वारा आपके द्वारा खरीदा गया है। क्या किसान ने बेचा है या वही? 1-2 किसान ने बेचा भी है, कुछ किसान ने मने भी किया है, संतुष्ट नहीं हुए हैं, नहीं बेच गए हैं। बेचेंगे, जो जिसको ज़्यादा आवश्यकता है वो बेच के भी जा रहे हैं और कम आवश्यकता है वो आगे देखेंगे भी, और देखने के में कोई बुराई नहीं है, अपना स्वेच्छा है उसकी। कई किसान ये कह देते हैं कि अगर जैसे 900 हो जाएगा मैं निकाल दूंगा, कोई कहता है 1000 हो जाएगा निकाल दूंगा, और लेकिन जैसे ही रेट दिखते हैं तो फिर किसान को क्या है, जैसे 900 हुआ तो अब उसे दिखता है 1100, अगर 1000 हुआ तो उसे 1500 दिखता है, और फिर ऐसे ही धीरे धीरे फिर लालच में फंसता जाता है। ऐसा है, प्रत्येक लाभ पर एक लोभ हो जाता है। जैसे इच्छाएं बस में नहीं होती हैं, वैसे ही किसी चीज़ की लाभ और की इच्छा है वो भी आगे बढ़ती चली जाती है। जैसे लालसा है कि हमारा 800 रुपये बिक जाए, 800 की स्थिति आएगी वो 850 के लिए बोलेगा, 850 हो गया, 900 की, मतलब प्रत्येक लाभ पर लोभ वाली स्थिति है नहीं, वैसे ही लाभ की स्थिति की तरफ किसान मुड़ता चला जाता है। किसान क्या, हर व्यक्ति की 90% 95% ये स्थिति होती है कि उसकी संतुष्टि कहाँ होगी, वो एक बात अलग है। ज़्यादातर राज्यों में अगर बात की जाए, उत्तर प्रदेश में कि कमोबेश यही स्थिति हो गई है, बाढ़ जैसे हालात हैं, जैसे ईस्ट यूपी में जहाँ बाढ़ जैसी स्थिति होगी वहाँ सब्जी का क्या ठिकाना है, स्टोर का आलू बचेगा वहाँ तो नहीं। प्रदेश में तो मौसम जो आंचलिक केंद्र है लखनऊ, उन्होंने रेड अलर्ट जारी किया 5 दिनों का, और बिहार में भी बाढ़ जैसी हालात हैं, पश्चिम बंगाल में भी यही हो गया। आज पश्चिम बंगाल की भी रिपोर्ट आ गई, पश्चिम बंगाल में बाढ़ जैसी हालात है। राजस्थान में आज बारिश बहुत तंगड़ी बारिश है, आज राजस्थान में कल से हो रही है, मगर आज तो बहुत ज़्यादा राजस्थान में कई जगह पे बहुत बारिश है। इससे हरी सब्जियां ही नहीं, मुझे दिख रहा है कि जो मूंग, उड़द, दाल जितने भी हो जाते दलहन फसलें वो भी तबाह होंगी। हाँ, दालों पे प्रभाव तो खैर, अब दाल तो फसल तैयार हो गई है, पर वो जल्दी आ जाएगी तो बात अलग, जो फंस गई बरसात में वो फंस भी सकती है। पर दाल का प्रभाव इस आलू पे इतना नहीं पड़ रहा है जैसे हरी सब्जियों का प्रभाव पड़ता है। हरी सब्जी जब मारी जाएंगी नहीं तो डायरेक्ट फिर आलू ही रह जाता विकल्प, और कोई विकल्प ही नहीं है। 2 दिन से मैं देख रहा हूँ हाथरस में, आगरा में हरी सब्जियों के दाम, जो लौकी 10 रुपये किलो तक चल रही थी, वो 25 रुपये किलो तक 2 किलो चल रही थी, मगर आज 10 रुपये की 1 किलो मिल रही है। भिंडियाँ 10 रुपये किलो पे आ गई थी, मगर आज 20 रुपये किलो है, तो उसका प्रभाव 1-2 दिन में और देखने को मिलेगा। आलू लास्ट विकल्प है सब्जी के लिए, 4 दिन आलू मत खाओ तो याद आती है उस आलू की। मिड डे मील में भी आलू ही प्रयोग हो रहा है, सरकार ने आदेश कर दिया है। मिड डे मील में भी जाएगा, और राशन में भी। बिहार में पिछली साल आलू जो राशन में दिया गया था, आने वाले समय में जब गेहूँ सरकार के पास नहीं है, इस समय आलू का विकल्प बनाएगी, चावल और आलू देगी, चावल और आलू दोनों मिला करके बिहार की तरह खाएंगे लोग, राशन ये तो जाएगा। हाँ, मैं आपको प्रैक्टिकली बात बता रहा हूँ, बिहार में पिछली बार मैं बिहार में ही था, उस समय राशन में आलू को दिया गया था, और इस बार गेहूं अपने पास ख़त्म हो चुका है स्टॉक, क्योंकि मोदी और योगी ने सारे गेहूं को राशन में बंटवा दिया है। अब स्टॉक इतना नहीं है, किसान ने बेचा नहीं है, अब की बार आलू ही राशन में आएगा। सारा कुछ अब आलू पे डिपेंडेबल है, यानी कि आलू के रेटों में बढ़ने वाले हैं। हाँ बिल्कुल बढ़ेंगे, स्वाभाविक बढ़ेंगे, खपत बढ़ेगी तो रेट बढ़ेंगे, खपत बढ़ गई है। अगर भविष्य देखा जाए तो कितने तक की उम्मीद है? ऐसा कुछ नहीं, मैं कोई परमात्मा थोड़ी, वो तो परमात्मा के ऊपर है, पर नज़दीक चलने के हिसाब से बहुत सारे लोग जिस काम को करते हैं उसमें नज़दीक पहुंचने की प्रयास करते हैं। नज़दीक ये है कि इससे रेट नीचे आने के कम है, भगवान की कृपा से 50 रुपये बढ़ने के ही चांस हैं। मैं कोई इस टाइप का भविष्यवाणी नहीं करता हूं, पर अनुमान लग रहा है कि रेटों में इजाफा होना है। बहुत बहुत धन्यवाद दीक्षित जी। तो ये थे मेरे साथ में केसी दीक्षित, जो हाथरस जिले के सबसे प्रतिष्ठित किसान हित के व्यापारी। इनके द्वारा आज 4-5 सौदे किए गए हैं जो 810 रुपये से लेकर 840 रुपये तक हैं। ज़्यादातर किसानों को ये रेट पसंद नहीं आया, उन्होंने अपना बेचा नहीं है, क्योंकि उन्हें ज़रूरत ही नहीं होगी। जिन किसानों को ज़रूरत है उन्होंने बेच दिया है। हालाँकि इनका भी साफ कहना है और कृषि विशेषज्ञों की साफ कहना है कि इस बार मौसम जो बारिश है, मानसूनी सीजन है, वो अक्टूबर तक चलने की संभावना है, और कहीं कहीं राज्यों में भारी बारिश भी हो सकती है, और इस लिहाज
वास्ते अगर देखा जाए तो दलहन हो, तिलहन हो या हरी सब्जियां हो, ये ख़त्म होंगी तो पूरा दारोमदार आलू पे आएगा। स्कूल भी खुल गए तो मिड डे मील में ही आलू चलेगा, आलू की सब्ज़ी बनेगी। क्योंकि एक अगर सरकारी स्कूल की बात देखी जाए तो एक सरकारी स्कूल में कम से कम 400-500 या कहीं बड़े स्कूल हैं वहाँ पर 1200 की तादाद में बच्चे अध्ययन रहते हैं। अगर बात की जाए प्राइवेट स्कूलों में तो फ्रेंच फ्राई या कौन से आलू से संबंधित जो होते हैं वो बच्चों को काफ़ी पसंद आते हैं, तो वहाँ पे भी आलू की डिमांड बढ़ेगी। तो ऐसे में जब आलू की डिमांड बढ़ेगी तो आलू के रेटों में बढ़ोतरी होना स्वाभाविक है। तो ऐसे में जो आलू बढ़िया है उस पर ही रिस्क लेने में ही फ़ायदा है। दागी है तो दागी को भी आप अपने सामर्थ्य देखें। हालांकि कई किसानों का आलू उन्हें पता है, अपना सैंपल निकाला है, दागी निकल रहा है, तो वो भी उनके रेटों में भी 150 या 200 रुपये का इंक्रीजन देखने को मिलता है। 700 है तो 900 भी हो सकता है, और अगर ज़्यादा दागी निकल आया तो फिर उसके रेट कोई मिलने वाले नहीं है। तो मेरा आपसे निवेदन यही है, अपने बुद्धि विवेक से काम कीजिए। आने वाले समय में रेट बढ़ भी सकते हैं, नहीं भी बढ़ सकते। वीडियो कैसी लगी इस बारे में कमेंट में राय जरूर लिख के भेजना। आपका दिन शुभ हो।